मिडिल ईस्ट की शांति एक बार फिर खतरे में नजर आने लगी है, जिसकी वजह है हूती विद्रोही, जिन्होंने एक बार फिर अपना खौफ दिखाना शुरू कर दिया है और बारी बारी से लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले भी करने शुरू किए हैं। हाल ही में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में लाइबेरिया झंडे वाले एक मालवाहक जहाज पर हमला कर दिया। हमले में 4 नाविकों की मौत हो गई, वहीं कई घायल भी हो गए। यूरोपीय संघ की नौसैनिक बल ने ये खुद जानकारी दी है। यूनान के स्वामित्व वाले इंटर्निटी सी पर हमले से पहले हूतियों ने एक अन्य जहाज को निशाना बनाया था। दरअसल हूतियों ने नवंबर 2024 के बाद से लाल सागर में पहली बार जहाजों को निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों द्वारा इस तरह के नए हमले संभावित रूप से लाल सागर में समूहों के नए अभियान का संकेत दे रहे हैं, जिसके बाद चिंताएं और बढ़ जाती हैं। बताया जा रहा है कि सोमवार रात को जब जहाज उत्तर दिशा में सोइज नहर की ओर बढ़ रहा था, तभी छोटे नावों में सवार हूतियों ने हमला कर दिया। जहाज पर मौजूद सुरक्षा गार्ड्स ने अपने हथियारों से जवाबी हमला भी किया। इस दौरान जहाज को काफी नुकसान भी पहुंचा, जबकि इससे पहले हूतियों ने रविवार को लाइबेरिया ध्वज वाले ग्रीक के बल्ब कैरियर मैजिक सीज पर ड्रोन मिसाइल और रॉकेट ग्रेनेड और छोटे हथियारों से हमला किया था। इस हमले की वजह से इसके चालक दल के 22 सदस्यों को जहाज छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। बाकायदा हूतियों ने डूबते जहाज का वीडियो भी शेयर किया। वहीं इस साल जहाज पर हमले में किसी चालक दल के सदस्यों की मौत का ये पहला मामला है। इससे पहले जहाज पर हमले में आखिरी बार जून 2024 में मौतें हुई थी। ये हमले संभावित रूप से इस जलमार्ग को निशाना बनाने के एक नए अभियान के शुरुआती संकेत भी हैं, जिससे हाल के हफ्तों में अधिक जहाजों का गुजरना शुरू हो गया था। सोमवार रात को जब ये जहाज उत्तर दिशा में सुएज नहर की ओर बढ़ा, तभी छोटी नाव में सवार लोगों और बम से लैस ड्रोन से उस पर हमला किया गया था। जहाज पर मौजूद सुरक्षा गार्ड्स ने भी अपने हथियारों से जवाबी हमले तो किए थे, लेकिन हूतियों के आगे ये लोग टिक नहीं पाए। दोनों हमलों और सोमवार को विद्रोहियों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले की वजह से जहाजों को हूती विद्रोहियों द्वारा निशाना बनाने का अभियान फिर से शुरू होने की आशंका अब उत्पन्न हो गई है, जिसकी वजह से अब अमेरिका और पश्चिमी देशों की सेनाएं एक बार फिर से क्षेत्र में आ सकती हैं, खासकर तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने एक बड़े हवाई हमले में विद्रोहियों को निशाना बनाया है। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब इजरायल हमास युद्ध, ईरान इजरायल युद्ध और ईरानी परमाणु स्थलों पर अमेरिका के हवाई हमलों के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव चरम पर है। लेकिन जिस तरीके से हूतियों ने एक बार फिर लाल सागर में अपनी ताकत दिखाई है, उससे कहीं ना कहीं इजरायल के साथ साथ अमेरिका की भी टेंशन जरूर बढ़ गई होगी। अमेरिका और इजरायल जैसी ताकतें जब किसी पर हमला करती हैं तो आमतौर पर दुश्मन की कमर टूट जाती है, लेकिन यमन के हूती लड़ाके इस नियम के अपवाद बन गए हैं। महीनों से उन पर मिसाइलें गिर रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं, लेकिन ना तो उनके हमले रुके और ना ही उनका हौसला टूटा। कुछ ही महीनों पहले खबर आई थी कि हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के हाईटेक रीपर ड्रोन तक गिराने शुरू कर दिए हैं। सवाल उठता है कि आखिर हूती के पास ऐसा कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे दुनिया की सबसे खतरनाक सेनाएं भी बेअसर साबित हो रही हैं। हूती विद्रोहियों का दावा है कि अक्टूबर 2023 से अब तक 22 MQ-9 रीपर ड्रोन उन्होंने मार गिराए हैं। अमेरिका ने भी कुछ ड्रोन खोने की बात मानी है। खासकर मार्च 2025 के बाद से 67 ड्रोन गिराने की पुष्टि हुई है। हर रीपर ड्रोन की कीमत करीब $3 करोड़ होती है, यानी एक ड्रोन गिराना अमेरिका को करोड़ों में चूना लगाना है। हाल ही में जब इजरायल ने यमन पर एक बड़ा हवाई हमला किया तो हूती संगठन अंसार अल्लाह ने पहली बार अपने देसी एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन करते हुए इजरायली फाइटर जेट्स पर दर्जनों मिसाइलें दाग दी। इससे इजरायली सेना और अमेरिका के होश उड़ गए थे। हूती एयर डिफेंस सिस्टम की रीड 358 मिसाइल हूती विद्रोहियों की ताकत बन चुकी है, जिसे SAQR-1 भी कहा जाता है। ये कोई आम मिसाइल नहीं बल्कि लॉइटरिंग मिसाइल है। हवा में देर तक मंडराकर ये सही वक्त पर हमला करती है। ये टर्बोजेट इंजन के कारण इसकी रेंज और उड़ान क्षमता काफी अधिक है। इसके पुर्जे 2019 में अमेरिकी नौसेना ने पहली बार जब्त किए थे। अब यमन में इस मिसाइल को एक्टिव ड्यूटी में तैनात किया जा रहा है। आपको बता दें कि हूती विद्रोही अब रूसी एयर टू एयर मिसाइलों को जमीन से दागने वाले हथियार में तब्दील कर रहे हैं। R-73E को बनाया गया थाकिब-1, R-2070 बना थाकिब-2 और R-77 का नाम रखा गया थाकिब-3। ये मिसाइलें अब जमीन से उड़ के टारगेट पर अटैक कर रही हैं। संसाधनों की कमी के बावजूद हूती हाई लेवल हथियार जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं। इन हथियारों से अमेरिका तक को चिंता हो रही है। 2014 में जब हूती विद्रोहियों ने यमन की सत्ता अपने हाथ में ली तो उन्हें सरकारी फौज के पास जमा पुराने सोवियत दौर के कई एयर डिफेंस सिस्टम भी हाथ लग गए। यही बात है कि सारी दुनिया के कई देश इस वक्त खौफ में हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।